हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में आज हम जो टॉपिक सीखेंगे एंटीबायोटिक क्लासेस। एंटीबायोटिक क्लासेस में जो हम आज सीखेंगे उसकी ग्राम बैक्टीरियल कवरेज सीखेंगे, उसके एग्जांपल्स कौन से हैं एंटीबायोटिक्स के, एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम डिटेल से इसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डेली रूटीन पे न्यू वीडियोज़ आप देख सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने जो पहले एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन में जो सेलेक्ट किया है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की जो बैक्टीरियल कवरेज होती है वो मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल कवरेज होती है। जो बैक्टीरियल सेल होता है ग्राम नेगेटिव जो सेल वाल होती है वो थिन लेयर की होती है, एंड जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है वो थिक लेयर की होती है। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की जो एक्शन होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे इनका इफेक्ट होता है, जिसमें एग्जांपल्स मैंने दो ड्रग्स यहाँ पे लिखी हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन वो क्या करती हैं, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस 30S सब यूनिट, जो इनहिबिट करती हैं बैक्टीरियल की प्रोटीन सिंथेसिस को। उसमें जो राइबोसोम होता है जिसमें इनका इफेक्ट होता है वो 30S राइबोसोम पे इफेक्ट होता है। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है जो कंपोज होती है वो जिसके अंदर से प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो 30S राइबोसोम्स एंड 50S राइबोसोम्स होती है, जबकि ह्यूमन सेल कंटेन होता है 60S राइबोसोम्स एंड 40S राइबोसोम्स पे। इस पे जो अमाइनोग्लाइकोसाइड का जो इफेक्ट होता है, एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो राइबोसोम के 30S यूनिट पे होता है। सेकंड नंबर पे होते हैं सेफालोस्पोरिन्स। सेफालोस्पोरिन की जब कवरेज होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कवरेज एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल कवरेज। इसमें जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं सेफाजोलिन एंड सेफाड्रोक्सिल, ये क्या करते हैं, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। जो बैक्टीरियल के सेल वॉल होती है उसकी सिंथेसिस को ये इनहिबिट करते हैं। थर्ड नंबर पे है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की जो कवरेज है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओनली सिंगल एंटीबायोटिक दिया पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी जो है सेफालोस्प पेनिसिलिन ग्रुप में जो ड्रग है उसकी जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल कवरेज सिर्फ पेनिसिलिन जी की है। वो इसलिए है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेनिसिलिन जी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्ज साइज के हैं, इसी वजह से वो जो पेनिट्रेट नहीं कर पाते बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को, सेल को, तो इसी वजह से इनकी इफिकेसी ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे होती है। उसके बाद अगर हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल कवरेज चाहिए तो हम मॉडरेट स्पेक्ट्रम जो है एंटीबायोटिक्स में एम्पिसिलिन एंड उससे मिथिसिलिन हम सेलेक्ट करते हैं। मिथिसिलिन और एम्पिसिलिन जो सो पेनिसिलिन ग्रुप है, ये इनिशियल एंटीबायोटिक्स हैं जो फर्स्ट टाइम पे पेनिसिलिन जो दरियाफ्त हुई थी, उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस मोस्टली डेवलप हो चुकी है। उसमें रेजिस्टेंट में मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफिलोकोकस एरियस जो फेमस एक स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो मिथिसिलिन को रेजिस्टेंट कर चुका है। लेकिन उस बाकी जो दूसरे बैक्टीरिया हैं ग्राम नेगेटिव पे या दूसरे किस्म में जो अकसाम है जो पॉजिटिव की, वो इनहिबिट करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को। आ जाते हैं टेट्रासाइक्लिन पे। टेट्रासाइक्लिन की जो एफिकेसी है वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। टेट्रासाइक्लिन में जो एग्जांपल्स हैं वो टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। ये क्या करते हैं, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ 30S सब यूनिट। ये भी बैक्टीरिया के जो 30S सब यूनिट होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कर रहे थे। यही रीज़न होता है कि समटाइम डॉक्टर को सेम जो एंटीबायोटिक्स क्लास की हो जिनका इफेक्ट सेम हो, जैसे 30S सब यूनिट है, ये इसका भी 30S सब यूनिट है, दोनों पे अगर सेम बाइंडिंग हो ड्रग्स की तो वो हम सेम टाइम पे प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे होते। फिफ्थ नंबर पे है क्यूनोलोन्स। फ्लोरोक्यूनोलोन्स जो एंटीबायोटिक्स हैं उसकी भी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल कवरेज है। उसमें जो एग्जांपल्स हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड मोक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ये क्या करते हैं, इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस। ये बैक्टीरिया के जो डीएनए होती है, जो रिप्लिकेशन हो रही होती है, जो डीएनए मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, दूसरे सेल्स बन रहे होते हैं, उसको क्या करते हैं, ये सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। 6 नंबर पे है मैक्रोलाइट्स। मैक्रोलाइट्स जो हैं ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे इनका इफेक्ट होता है, जिसमें एराइथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, ये एंटीबायोटिक्स हैं जिनका इफेक्ट जो है
ओनली ग्राम पॉजिटिव पे होता है, उसमें ग्राम पॉजिटिव पे इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ 50S सब राइबोसोम्स। जो बैक्टीरियल सेल का जो राइबोसोम्स है 50S सब यूनिट राइबोसोम्स पे इसका इफेक्ट होता है। बाकी जो है 30S राइबोसोम्स पे इफेक्ट है, इसका जो है ओनली 50S राइबोसोम्स पे इसका इफेक्ट है। सल्फोनामाइड ड्रग्स में ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल कवरेज है। इसमें सल्फामिथाक्सोल जैसे सेप्ट्रॉन फेमस ब्रांड है, सल्फामिथाक्सोल इसमें ड्रग आती है। ये क्या करते हैं, इनहिबिट फोलेट सिंथेसिस। जो बैक्टीरियल की जो ग्रोथ होती है, जो मल्टीप्लिकेशन होती है, उसको ये इनहिबिट करते हैं। 8 नंबर पे आती है ग्लाइकोपेप्टाइड्स। ग्लाइकोपेप्टाइड्स क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल कवरेज देते हैं। इसमें जो ड्रग है विनकोमाइसिन है, विनकोमाइसिन इनहिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस है। ये अगेन विनकोमाइसिन ग्राम पॉजिटिव पे है ओनली, नेगेटिव पे नहीं है विनकोमाइसिन, तो इसी वजह से ये इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इंपॉर्टेंट होता है, बैक्टीरियल कवरेज इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो ड्रग्स के कुछ एग्जाम्पल्स हमने शेयर किए हैं, जिसकी कवरेज अगर 30S राइबोसोम्स पे है, 50S राइबोसोम्स पे है, या जो सेल वॉल इनहिबिट करते हैं सेल वॉल को, तो वो हम डुप्लीकेट जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे होते। उसी जब हम डुप्लीकेट ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी टॉक्सिसिटी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि रिसेप्टर बाइंडिंग एक ही होता है। अगर दोनों ड्रग एक ही रिसेप्टर पे बाइंड होनी है तो हमें डुप्लीकेट जो है वो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से कॉस्ट भी कम होती है और पेशेंट का बेनिफिट से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, जिसमें रीनल फेल्योर है या हेपेटिक फेल्योर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सवाल मुझसे पूछना है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, ताकि ये अवेयरनेस सब तक